का जिसमें 2 डायमेंशन डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ठीक है ना। 2 डायमेंशन लाइक टेबल array like they are the column names and the row names also. Okay, now in that column as a data you may store a numeric value, string value, floating point value, boolean type value, any type of value you can store in it. Okay, now here is the data definition of a data frame. Data frame is a 2-dimensional labeled array like pandas data structure that stores an ordered collection columns that can store data of a different types. Okay, अलग अलग different data types के column wise में ये डेटा को स्टोर करता है 2 डायमेंशन वे में, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा फ्रेम। यहाँ पे उसका जो दीज आर द वर्टिकल जो आपको यहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं, दे आर द कॉलम्स, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है दीज आर द रोज, ठीक है ना। तो जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हमारी कॉलम्स एंड रोज हैं उसके इंडेक्स नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये हम कह सकते हैं दीज आर द दैट इज़ द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा फ्रेम। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में जो इंडेक्सेस 2 एक्सेस होते हैं, रो पहला एक्सेस जो होता है 0 दैट इज़ द रो इंडेक्स 0, ये 0 एक्सेस है हमारा, दैट इज़ द एक्स एक्सेस, एक्सेस इज इक्वल टू 1 दैट इज़ द कॉलम। एक्स एक्सेस को एक्सेस इज इक्वल टू 1 होता है तो उसे हम कॉलम इंडेक्स कहते हैं, एक्सेस इज इक्वल टू 0 होता है तो उसे हम रो इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा रो इंडेक्स को हम जनरली इंडेक्स ही कहते हैं, रो इंडेक्स को हम जनरल लैंग्वेज में जस्ट इंडेक्स कहते हैं, और कॉलम इंडेक्स को कॉलम नेम कहते हैं, जैसे कि फिगर में आपको यहाँ पे दिखकर दिखाया हुआ है। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ डेटा फ्रेम। जैसे कि आप देख सकते हो रोज़ के नेम 0 ऑनवर्ड्स यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, और कॉलम्स के नेम यहाँ पे हमने कॉलम लेबल यूज़ किया है, हमने अपने ऑन कॉलम नेम्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉलम एट्रीब्यूट ऑफ अ डेटा फ्रेम फंक्शन। ओके, तो अगर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारा जो देखें तो हमारे डेटा फ्रेम का जो डेटा टाइप होता है वो फ्लोट डेटा टाइप होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 0.1 0.1 सारी वैल्यूज़ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डेटा फ्रेम में ये मेल्स, फीमेल्स, पर्सन, रूरल, अर्बन, ये ऑल कॉलम्स नेम्स हैं, और 0 1 2 3 4 5 ऑल आर द इंडेक्स लेबल, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको नंबर, लेटर और स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हो, यानी कैरेक्टर ABCD भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो। इस तरह से आप बेसिकली यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो तो उसका रो लेबल क्या क्या सेट कर सकते हो वो लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक वैल्यू NaN दिखती है, NaN मीन्स मिसिंग वैल्यू, आप इसकी जगह पे NONE नन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। जब हमें किसी पर्टिकुलर रो कॉलम के रो के बारे में नहीं पता है तो हम उसकी जगह पे नैन या नन इंसर्ट करवाते हैं, दैट इज़ द नल वैल्यूज़। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द एक्सेस इज इक्वल टू 1 दैट इज़ कॉल्ड द कॉलम, दिस इज़ द एक्सेस इज इक्वल टू 0 दैट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे जो हमारा डेटा फ्रेम में कितनी तरह के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होता है वो हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम जो होता है देयर आर द नो कंडीशन हैविंग द ऑल द डेटा सेम टाइप अक्रॉस द कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर यानी मतलब जितने भी डेटास हैं सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। इट्स कॉलम्स कैन हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे सारे न्यूमेरिक है, बट एक न्यूमेरिक भी हो सकता है, एक फ्लोट भी हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है। तो इस तरह से हम कॉलम, जैसे कि ये देखो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये दिस इज़ द इंटीजर, दिस इज़ द फ्लोट। तो कॉलम जितने हैं सब एक ही डेटा टाइप फ्लोट के या इंटीजर के ऐसे नहीं है, यहाँ पे आप अलग अलग डेटा टाइप के कॉलम नेम्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ यू कैन ईजिली चेंज द वैल्यूज़, आप किसी भी पर्टिकुलर रो के कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है तो आप कर सकते हो, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वैल्यू म्यूटेबल। अगर आपको कोई एक नया रिकॉर्ड एंटर करना है, कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है रोज एंड कॉलम्स को, तो भी आप इसे कर सकते हो, जिसलिए डेटा फ्रेम को हम साइज म्यूटेबल कहते हैं। तो डेटा फ्रेम आर बोथ वैल्यू म्यूटेबल एज वेल एज साइज म्यूटेबल, ठीक है ना। यू कैन चेंज बोथ ऑफ इट्स वैल्यू एंड द साइज ऑल्सो। ये आपको 1 और 2 मार्क्स के MCQ और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, और या तो फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड डेटा फ्रेम में आप ये डिफरेंस मेंशन कर सकते हो। नाउ
क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्रिएट और डिस्प्ले करने के लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है पांडास एंड नंपाई मॉड्यूल को। ठीक है, इस तरह से हम कोड लिखते हैं, इंपोर्ट पांडास एज अ पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज अ एनपी। यहाँ पे पीडी और एनपी, यहाँ पे एलियास नेम है जिसे हम एज कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं। दैट इज़ द ऑप्शनल पार्ट। आप चाहो तो इसे नहीं भी लिखो तो चलेगा, बट फिर आपको आगे कोडिंग में जहाँ जहाँ आप डेटा पांडास और नंपाई के फंक्शंस को यूज़ करोगे, उसकी फंक्शनलिटी को, तो आपको होल कीवर्ड पांडास और नंपाई लिखना होगा। इसे अवॉइड करने से, इतना बिग नेम लिखने से अवॉइड करने से, तो हम यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट एब्रीवेशन नेम एलियास नेम क्रिएट कर देते हैं। उससे ही जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे पीडी और एनपी हम रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे वहाँ पे हम उसके एलियास नेम को ही यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द ऑप्शनल पार्ट। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो कोई एरर नहीं आने वाली है। बट जहाँ पे इसके फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो पांडास के, वहाँ पे पांडा आपको पूरा लिखना, मेंशन करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हमें एलियास नेम लिखना ही चाहिए। ठीक है, तो हम सिंटैक्स देख लेते हैं। द सिंटैक्स ऑफ अ डेटा फ्रेम। सबसे पहले डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिखना होता है। आपको जो भी डेटा फ्रेम का वेरिएबल नेम लिखना होता है वो लिख लो। फिर इक्वल टू साइन, फिर पीडी, एलियास नेम या पांडा आप पूरा लिखो। फिर डेटा फ्रेम इज़ अ फंक्शन नेम। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखो, डी एंड एफ आर द कैपिटल लेटर। ठीक है ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर हमें 3 आर्ग्यूमेंट, हम 3 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पहला तो 2D डेटा स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं। 2D डेटा स्ट्रक्चर में आप सीरीज पास कर सकते हो, आप 2D डिक्शनरी पास कर सकते हो, आप एंटी अरे 2D पास कर सकते हो। मैनी मोर थिंग्स वी कैन पास एज अ डेटा ऑफ अ डेटा फ्रेम। और अगर आपको कॉलम्स के नेम मॉडिफाई करने हैं तो कॉलम्स करके आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है और कॉलम की सीक्वेंसेस यहाँ पे पास करनी है। अगेन कॉमा सेपरेटर से आपको अगर इंडेक्स नेम भी आपका खुद का देना है तो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटर से इंडेक्स सीक्वेंस भी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2D डेटा स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है डेटा फ्रेम, तो उसके लिए हमें कौन कौन से यहाँ पे हम कितने वेज से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। हाउ मैनी वेज आर देयर टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशन डिक्शनरी क्रिएट करके हम उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिक्शनरी में हम वैल्यूज़ एज अ लिस्ट भी रख सकते हैं, एज अ नेस्टेड डिक्शनरी भी रख सकते हैं, एक एंटी अरे को भी एज अ वैल्यू पास कर सकते हैं, या फिर सीरीज ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल एंडी अरे, अगर हम चाहें तो वहाँ पे हम एंडी अरे भी 2 डायमेंशनल पास करके हम उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर हम सीरीज ऑब्जेक्ट को एक डिक्शनरी में पास करके हम उसे भी एज अ, जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, एज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को हम सीरीज डिक्शनरी में पास करके 2 डायमेंशन डिक्शनरी बना के और उसे हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करा सकते हैं। या तो फिर अगर हमें एक डेटा फ्रेम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी सेम नेम से, उसी सेम डेटा एलिमेंट से हमें दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो एग्जिस्टिंग से हम उसका कॉपी करके डेटा फ्रेम फंक्शन की मदद से अनदर डेटा फ्रेम सेम डेटा एलिमेंट्स का हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि these are the 4 ways by which we can create a data frame data structure. Okay, now very first way, creating a data frame object from 2D dictionary. 2D dictionary से हम data frame कैसे create कर सकते हैं? तो very first way, creating a data frame from the 2D dictionary having the values as a list or a ND array. उसकी वैल्यू में एज अ लिस्ट और ND array हम पास कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, पहले हम एज अ लिस्ट देख लेते हैं, एज अ लिस्ट हम वैल्यूज़ कैसे पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब आइडियली मोड यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, जिसमें हम स्क्रिप्ट मोड में जाके हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, और हम जो डिक्शनरी 2D डिक्शनरी क्रिएट करेंगे उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे एज अ लिस्ट पास करेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम नेक्स्ट में देखेंगे एज अ सीरीज़ या फिर एज अ डिक्शनरी हम पास करके देखेंगे। तो फाइल में जाना है, न्यू फाइल में जाना है, न्यू फाइल में जाके सबसे पहले आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पे इसे जी ड्राइव में पाइथन नाम का फोल्डर ऑलरेडी है, मैं इसमें यहाँ पे df1.py इस तरह से मैं इसको सेव कर देती हूँ। आप देख सकते हो पाथ पूरा सेट हो गया। तो सबसे पहली लाइन हमारी इंपोर्ट पांडास एस पीडी और इंपोर्ट नंपाई एस एनपी हमें लिखना है। अब हमें क्या करना है, एक 2D डिक्शनरी बनाना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स रिक्वायर्ड डिक्शनरी ब्रैकेट करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है। ठीक है, हम 2 ही कॉलम यहाँ पे की लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ले लेते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स में हम यहाँ पे एज अ लिस्ट उसकी वैल्यू पास करते हैं। स्टूडेंट्स में पहला नेम है राहुल, ठीक है, अनदर वन इज़ अ नेहा, अनदर वन इज़ अ विशाल, अनदर वन, यहाँ पे इसे इन्वर्टेड को ओवर करो, फिर कृतिका, ठीक है। इस तरह से मैंने 4 स्टूडेंट्स के नाम लिख के एक लिस्ट सीक्वेंस यहाँ पे पास की है एज अ वैल्यू हमारे की के लिए। और अब मैं कॉमा सेपरेटर यूज़ कर रही हूँ अनदर पैर के लिए। मार्क्स, हाउ मच मार्क्स दे ऑब्टेन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलन साइन और फिर यहाँ पे अगेन मैं एक लिस्ट वैल्यू दे देती हूँ। आउट ऑफ 500 हाउ मैनी दे गॉट, 400, 335, 499, 434, ओके। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट सीक्वेंस, और जैसे कि ये मार्क्स हमारा की नेम स्ट्रिंग में है तो हम इसे क्या करेंगे, इन्वर्टेड दे देंगे, ठीक है। अब हमारा डिक्शनरी यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो कर्ली ब्रैकेट्स हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, फिर एंटर की पास करता है। अब हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो हम df1 हम नाम दे देते हैं हमारे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का। और जैसे कि मैंने बताया है अलियास नेम हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा फ्रेम का डी, हम डेटा फ्रेम फंक्शन यूज़ करेंगे, डी और एफ कैपिटल लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिक्ट पास कर देते हैं हमारे डिक्शनरी का नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट हम df1 इज़ अवर डेटा फ्रेम नेम, ठीक है ना। डेटा हमने जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसे हम प्रिंट करवा देते हैं। अब मैं इसे यहाँ पे सेव करके इसको रन कर रही हूँ, हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारा जो डेटा फ्रेम होता है, जो हमने कीज़ नेम प्रोवाइड की है वही हमारे कॉलम नेम में एज अ मेंशन होता है। बट यहाँ पे आप इसका आउटपुट अगर ऑब्जर्व करें तो आउटपुट में क्या आ रहा है हम उसे अच्छे से देखेंगे। Here the name error students not defined here, ओके। यहाँ पे मुझे इसे इन्वर्टेड में देना था। Ctrl+S F5 की शॉर्टकट की इज देयर। आप देख सकते हो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है। स्टूडेंट्स हमने जो वेरी फर्स्ट यहाँ पे एक की वैल्यू का पैर बनाया और मैंने उसकी वैल्यू एज अ लिस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट की, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मार्क्स नाम का एक अनदर की वैल्यू का पैर बनाया और उसकी वैल्यूज़ को एज अ लिस्ट सीक्वेंस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या था, हमारे टॉपिक का नाम था क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग द वैल्यू एज अ लिस्ट। एज अ लिस्ट हमने इसके यहाँ पे एक 2D डिक्शनरी बनाई और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने एज अ लिस्ट, देखो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, एज अ स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ पे पास किया और फिर हमने यहाँ पे उसको जब रन करवाया तो उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे हमारे आउटपुट में डेटा फ्रेम एक ईजिली हमारा 2D जो डिक्शनरी है उससे हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो इसके स्टूडेंट में हमने जो नेम पास किया था वो एक कॉलम बना, मार्क्स में हमने जो वैल्यूज़ पास की थी वो हमारा एक अनदर कॉलम बना। तो इस तरह से 2 डायमेंशन हमारे रोज़ एंड कॉलम्स से हमारा एक 2D डिक्शनरी को हमने यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारा टॉपिक है कि क्रिएटिंग अ 2D डिक्शनरी हैविंग द वैल्यूज एज अ एनडी एरे। एनडी एरे हमारा क्या है, हमारा एक एरे है जो 2 डायमेंशन होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एनडी एरे क्रिएट करना। सी हियर हैविंग द वैल्यू एज अ डिक्शनरी। एनडी एरे का यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं दिया हुआ है या नहीं। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल में क्रिएट करके दिखा देती हूँ। लेट्स क्रिएट, हम यहाँ पे एक AR1 इक्वल टू NP डॉट एरे, ठीक है। मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, एरे फंक्शन, और उसके अंदर मैंने एलिमेंट पास किया 20, 30, 40, 50, ओके। एक एलिमेंट पास किया और उसे मैंने क्रिएट कर दिया AR1 में। अब AR2 नाम का मैं एक अनदर यहाँ पे NP डॉट एरे फंक्शन की मदद से मैं यहाँ पे एक अनदर 1 डायमेंशन एरे क्रिएट कर रही हूँ जिसमें 300, 400,
कॉमा 400, 500 और 600 हमने यहाँ पे एक वैल्यू एज अ वैल्यू पास की है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 ND एरेज हैं इसे हम डिक्शनरी में एज अ वैल्यू पास करते हैं। तो मैं जस्ट इसे यहाँ से इतनी कोड को कॉपी कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरे 1 पास कर देते हैं, AR1, फिर AR2, इसे हम लोग दे देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इसे हम दे देते हैं अमाउंट कलेक्टेड, ठीक है, ओके। चलो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमने जो क्रिएट किया है, हैशटैग कमेंट दे देते हैं, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम यूजिंग 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यू एज लिस्ट, ठीक है। ये हमारा उसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हैविंग वैल्यूज एज अ ND एरे, ठीक है। अब इसे आप अगर डिफ्रेंटिएट करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पे डिफ्रेंटिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक प्रिंट कमांड पास कर देते हैं जिससे ब्लैंक लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। Ctrl+S F5। देखो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे हमने जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया था यहाँ पे लिस्ट से, तो वो उसका आउटपुट शो हो रहा है प्रिंट DF1। और अगेन हमने यहाँ पे जो वापस से DF1 करके एक अनदर इसको हम नेम दे देते हैं DF2, ठीक है। और इसको सेव करता है F5। देख सकते हो यहाँ पे इसका आउटपुट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, 30, 40, 50 और अमाउंट कलेक्टेड 300, 400, 500, 600। इस तरह से जो भी वैल्यू मैंने एज अ ND एरे बनाया था। ND एरे कैसे बनाया, मैंने numpy पैकेज का यूज़ किया, ठीक है। और एरे फंक्शन के थ्रू मैंने एक 1 डायमेंशन एरे 1 एरे 2 बनाया और उसके डिक्शनरी में मैंने उस 1 डायमेंशन एरे को यहाँ पे एज अ वैल्यू पास किया और जिससे हमारा एक 2D डिक्शनरी क्रिएट हुआ। और 2D डिक्शनरी को हमने यहाँ पे ईजिली यहाँ पे डेटा फ्रेम फंक्शन की मदद से हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके उसे हमने प्रिंट करवा दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम बाय यूजिंग अ 2D डिक्शनरी, ठीक है ना। 2D डिक्शनरी की 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे चेक कर ली। अनदर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे PDF फाइल में हमारा अनदर टॉपिक क्या है, क्रिएटिंग अ अगर हमें उसके इंडेक्सेस को अपना खुद का कोई नेम देना है, जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है 0, 1, 2, 3, तो अगर हमें हमारा खुद का नेम देना है तो हम कैसे करेंगे। जस्ट वेरी सिंपल, हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर इंडेक्स नाम का आर्ग्यूमेंट पास करना है और इक्वल टू साइन की वजह से एक इंडेक्स सीक्वेंस पास करना होता है। इंडेक्स सीक्वेंस जैसे कि वी हैव अ 4 वैल्यू, तो हम यहाँ पे दे देते हैं stud1, ठीक है ना। रोल नंबर दे देता है स्टूडेंट का, है ना, 1, 2, 3, 4। सपोज दिस आर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको पास किया एज अ इंडेक्सेस और Ctrl+S करके F5 करते हैं। हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या इंडेक्स नंबर चेंज होता है। यहाँ पे सी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेट किया था 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे वो इंडेक्स नंबर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप उसके इंडेक्स नंबर को भी आप अगर चाहो तो इंडेक्सेस नाम का हमारा जो यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर है उसकी मदद से हम यहाँ पे उसके इंडेक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अनदर टॉपिक, यहाँ पे आपको एक चीज़ का याद रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट होता है उतने यहाँ पे इंडेक्सेस के अंदर भी उतने इंडेक्स सीक्वेंसेस होने चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी।
सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी, क्रिएटिंग अ 2D डिक्शनरी बाय यूजिंग अ लिस्ट वैल्यू और एनडी अरे वैल्यूज़ इन अ डिक्शनरी। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे